नमस्कार दोस्तों। 2020-23 के डेटा के अनुसार 10 में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब्रॉड जाके स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट रहेगी, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो आज हम इसी वीडियो पर इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगी, यूके रहेगी, ऑस्ट्रेलिया रहेगी, कनाडा रहेगी या जर्मनी रहेगी। हम आज कुछ ऐसे फैक्टर्स लेने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंट्री में देखते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस, जॉब अपॉर्चुनिटी, पे रेट्स एंड दूसरी अलग अलग फैसिलिटीज जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोफाइल के अनुसार सबसे बेस्ट रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और ऐसी अब्रॉड के रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं, ऐसे टोटल 6 फैक्टर्स की लिस्ट मैंने बनाई है जो कि वीडियो के एंड तक आपको आइडिया आ ही जाएगा कि कौन सी कंट्री मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है एक्सपेंसेस को लेकर। हाँ जी, तो एक्सपेंसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अब्रॉड जाके स्टडीज करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ एक बजट होता है। तो एक्सपेंसेस में 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। पहला होता है लिविंग एक्सपेंसेस और दूसरा जो होता है वो आता है ट्यूशन फीस को लेकर। तो आज का जो हम लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर जो पॉइंट्स देंगे कंट्रीज को, हाँ जी, तो लिविंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हुए हम यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को पॉइंट्स दे टोटल 5 पॉइंट्स में से, तो यूएस को मैं दूंगा 2 पॉइंट्स बिकॉज यूएस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दूसरा जो आता है कनाडा, तो अब कनाडा की बात करें तो कनाडा में लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा कम है एज कंपेयर टू यूएसए, तो कनाडा को हम देंगे 2.5 पॉइंट्स। अब आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में लिविंग एक्सपेंसेस देखें तो एवरेज है, तो ऑस्ट्रेलिया को देंगे हम 3 पॉइंट्स। और यूके और जर्मनी, अब यूके की बात करें तो यूके में एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको हम देंगे 2 पॉइंट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जर्मनी, सो जर्मनी में एक्सपेंसेस थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्यूशन फीस को लेकर। अब ट्यूशन फीस को लेकर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ट्यूशन फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को बहुत ही मिनिमम, यानी कि नो कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस रहेगी। सो जर्मनी इज द बेस्ट कंट्री फॉर एक्सपेंसेस को लेकर, तो जर्मनी को हम देंगे 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। हाँ जी, तो अब हम इस चार्ट को देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस। उसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड जर्मनी को देखें तो यूएस को 2 पॉइंट्स, कनाडा को 2.5 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया को 3 पॉइंट्स, यूके को 2 पॉइंट्स एंड जर्मनी को 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। दूसरे पॉइंट को जो कि आ जाता है हमारा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेकर। हाँ जी, तो अब आप लाखों रुपए की फीस भरकर आप फॉरेन स्टडी करने के लिए गए हो, तो बैकअप करने के लिए कुछ कमाना तो पड़ेगा ही। पैसे आप तभी कमा पाओगे जब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। अब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अब कुछ ऐसी कंट्रीज है जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देती है, कुछ ऐसी कंट्रीज है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं देती। कुछ कंट्री ऐसी है जो कि 2 साल का वर्क वीजा देती है, 3 साल का वर्क वीजा देती है, 4 साल का भी वर्क वीजा देती है, और कुछ कंट्री ऐसी है जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं देती। तो हम पॉइंट्स देते हैं कौन सी कंट्री ज्यादा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देखती है। तो सबसे पहले हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेकर 2 फैक्टर आ जाता है। पहला जो आता है स्टैम्प कोर्स, अगर आप यूएस स्टडी करने के लिए जा रहे हो और अगर आपका जो कोर्स है वो स्टैम्प डेजिग्नेटेड कोर्स है, यानी कि स्टैम्प कोर्स है, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। और अगर आपका स्टैम्प कोर्स नहीं है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये ध्यान में रखते ही यूएस की फाइल रखवाइए, अदरवाइज आप दूसरी कंट्रीज को भी देख सकते हैं। तो हम पॉइंट्स देते हैं यूएस को 5 में से 2.5 पॉइंट्स। अब हाँ जी, तो अब हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में 2 साल की स्टडीज या मास्टर्स करने के बाद 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। तो हम कनाडा को देते हैं 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 5।
हाँ जी, तो अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में पहले ऐसा था कि 2 साल की स्टडीज करने के बाद, यानी कि मास्टर्स खत्म होने के बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता था। लेकिन एट दिस टाइम 2020-23 डेटास के अनुसार अभी आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आप रीजनल एरिया में रहते हो, यानी कि पर्थ, एडिलेड, ऐसे रीजनल एरिया में रहते हो, तो आपको 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा, जो कि एक नेक्स्ट लेवल का है। और सिडनी या मेलबर्न में स्टडी करते हो तो अगर आपको 4 साल का वर्क वीजा मिलेगा, जो कि बहुत दूसरी कंट्रीज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट। सो हम बात करें तो पॉइंट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को हम देंगे 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 को। जर्मनी में भी स्टडी खत्म करने के बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा देती है, और यूके में भी सेम है, 2 साल का वर्क वीजा देती है। तो यूके एंड जर्मनी को 2-2 पॉइंट्स देते हैं आउट ऑफ 5। जी, तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं थर्ड पॉइंट, जो कि आ जाता है वेदर को लेकर। अब वेदर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि वेदर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर वीडियो में आप आगे देखोगे तो वेदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हमारे इंडिया का जो वेदर है बहुत ही अच्छा वेदर है। यहाँ कोई ऐसी बर्फ नहीं गिरती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती, बहुत ही परफेक्ट वेदर है एक हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर आप कनाडा की बात करें, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं वेदर को ध्यान में रखते हुए, तो भाई मैं वेदर को लेकर कनाडा को 5 में से सिर्फ एक ही पॉइंट दूंगा। क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे है जहाँ कनाडा की, वहाँ भाई -30 -40 तक भी टेम्परेचर ज़्यादा है। और वहाँ कनाडा की बात करें तो कनाडा में ठंडी नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर आप वेदर को कंसीडर करते हुए स्टडीज़ करने के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा कनाडा, क्योंकि कनाडा में ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कनाडा की बात करें तो हम 1 पॉइंट देंगे आउट ऑफ 5। अभी नेक्स्ट आ जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूएसए बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो यूएसए को ध्यान में रखते हुए देखें तो अगर आप ऊपर के भाग को देखें, यानी कि न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, बोस्टन है, ऐसी जब सब जगहों पे ठंडी बहुत ज़्यादा रहती है। और नीचे के भाग में देखिए टेक्सास है, कैलिफोर्निया, इस साइड पर गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। टेक्सास में तो नेक्स्ट लेवल की गर्मी रहती है, एक रेगिस्तान जैसा ही है, तो वहाँ बहुत गर्मी रहती है। अगर आप बीच के पार्ट को देखें, यानी कि वर्जीनिया है और इस सब पार्ट टेनेसी है, वहाँ कर वेदर एक्सट्रीम होता है, मतलब बहुत अच्छा वेदर होता है। तो अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस को हम देंगे 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5, बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल कि आप कौन सी जगह पर रहते हो यूएस में। तो अब आती है ऑस्ट्रेलिया की बात। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में वेदर नेक्स्ट लेवल का है, मतलब हमारे इंडिया के जैसा ही ऑस्ट्रेलिया में वेदर है। लेकिन अगर आप नीचे के पार्ट में देखो तो मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो नीचे के पार्ट में ही रहते हैं, यानी कि ब्रिस्बेन है, सिडनी है, मेलबर्न है, एडिलेड है और पर्थ है। इन सब साइड में ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं। और ऊपर का जो भाग है वो पूरा ऑलमोस्ट खाली है। जो नीचे के भाग है वहाँ पर जो वेदर है वो हमारे इंडिया का जैसा ही है। सो अगर वेदर को कंसिडर करो तो ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर यू। और पॉइंट्स की बात करें तो हम ऑस्ट्रेलिया को देंगे 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। तो अब बात आ जाती है जर्मनी की। तो जर्मनी का वेदर को देखें तो जर्मनी में जब ठंडी होती है तब एक्सट्रीम लेवल की ठंडी होती है, और गर्मी होती है तब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो बहुत ही हार्श वेदर है जर्मनी में। तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो जर्मनी को हम देंगे 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आ जाता है यूके। तो अगर यूके की बात करें तो यूके में वेदर बहुत ही अच्छा है। अगर जर्मनी और यूके की कंपैरिजन करें तो जर्मनी और यूके पास में ही है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में ही आ जाता है। तो यूके का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू जर्मनी। सो हम यूके को देंगे 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। चौथा जो पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आ जाता है पे रेट को लेकर। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि भाई पे रेट का सिस्टम जो होता है वो कैसे होता है। अगर आप दूसरी कंट्री में स्टडीज़ करने के लिए जा रहे हो तो हर एक कंट्री का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है पे रेट को लेकर। यानी कि ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होता है वो 20 घंटे से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, यानी कि पर वीक वो 20 आवर्स तक ही काम कर सकता है। और हर एक कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होता है। सो 20 घंटे के हिसाब से अगर आपको पर आवर कितना रेट मिलता है
है, इसी पर हम पे रेट के ऊपर डिस्कस करेंगे पूरा। तो सबसे बात करें पे रेट की यूएसए की, तो यूएसए का जो पे रेट है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो होता है $7 टू लेके 12 या $13 तक रहता है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप यूएस में स्टडीज करने के लिए जाते हो तो अगर आपको काम करना है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो आप बाहर जाके काम नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आपको ऑन कैंपस में ही काम ढूंढना पड़ेगा। अगर आप बाहर जाके काम करोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, मतलब जो इट मीन्स कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो आप कैंपस से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते, और अगर आप पकड़े गए तो आपका वीजा भी बैन हो सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन कैंपस में ही जॉब ढूंढे। अगर आप ऑन कैंपस में जॉब मिल जाएगी तो सबसे बेस्ट है। और यूएस की बात करें तो यूएस में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप 20 आवर्स काम कर सकते हो पर वीक, और 7 से लेकर 12 या $13 तक आपको पे रेट मिल सकता है। तो हम पे रेट की बात करें तो हम पॉइंट्स देंगे 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 यूएसए को। तो अब बात आती है कनाडा की। तो कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है, आप बाहर भी काम कर सकते हो और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी काम कर सकते हो। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा में भी 20 आवर्स तक भी काम कर सकते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर वीक में। और कनाडा की पे रेट की बात करूँ तो कनाडा में 10 से लेके $15 तक आपको पे रेट मिल सकता है। फिर आप कौन सी जॉब करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कनाडा की बात करूँ तो कनाडा को मैं दूंगा 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हर एक चीज़ में सबसे आगे रहा है, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया में पे रेट को लेकर बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि अगर आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कैसा है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आप 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो आप 24 आवर्स तक काम कर सकते हो, यानी कि पर वीक में 24 आवर्स काम कर सकते हो। और पे रेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम पे रेट है $21 से लेकर $25 तक। फिर अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोफाइल, आप कौन सी जगह पर काम कर रहे हो या क्या काम कर रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है। सो ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ पॉइंट्स में तो मैं ऑस्ट्रेलिया को दूंगा 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ जाता है जर्मनी। तो जर्मनी की बात करें तो एज द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हो। और जर्मनी के पे रेट की बात करूँ तो जर्मनी में कैसा होता है, जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है, तो जर्मनी में यूरोज चलते हैं। तो आप 9 यूरोज से लेके 20 यूरोज तक आप कमा सकते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो जर्मनी को मैं दूंगा 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। और लास्ट आ जाता है, वो आ जाता है यूके। तो यूके की बात करूँ तो यूके में भी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप 20 आवर्स तक काम कर सकते हो, और यूके में पाउंड चलता है। तो अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि 1 पाउंड की कीमत कितने इंडियन रुपीज़ है तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। तो पाउंड की बात करें तो अगर आप यूके में जाके स्टडी करते हो तो पर आवर आपको 9 पाउंड से लेकर 12 या 13 पाउंड तक आप कमा सकते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आप सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि 20 घंटे से ज़्यादा काम ना करें। अगर आप पुलिस के चक्कर में फंस गए तो आपका वीज़ा भी बैन हो सकता है। सो यूके की बात करें तो यूके को मैं दूंगा 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। हाँ जी, तो पांचवा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर। अभी मैंने दूसरा जो पॉइंट लिया था दूसरे नंबर का, वो था पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेकर, और जो पांचवा पॉइंट है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो दोनों पॉइंट्स को मिक्स मत कर देना क्योंकि दोनों ही अलग अलग पॉइंट है। जो दूसरा पॉइंट था वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर था, और जो पांचवा पॉइंट है वो है जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर। सबसे पहली बात करें यूएसए की, तो एवरीवन नोज दैट कि यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी कि पैसों को लेकर और हर एक चीज को लेकर यूएसए सबसे आगे रही है। यूएसए की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी रही है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यूएसए में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो और पैकेजेस और उसके अर्निंग की बात करूँ वो भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि यूएस में अगर आपको जॉब मिलती है तो मिनिमम पैकेज $50,000 या $60,000 से भी ज्यादा ही रहता है। एवरेज मैंने बोला इससे ज्यादा ही रहता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो INR में कि कितना रहता है एवरेज ईयरली आपका इनकम। तो पॉइंट्स की बात करें तो यूएसए को दूंगा 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। हाँ जी, तो अब बात आ जाती है कनाडा की। कनाडा भी नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है और यूएस के अपर पार्ट में है कनाडा।
लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यूएस का पैकेज है वो कनाडा की कंपैरिजन करे कनाडा के पैकेज की तो वो बहुत ही डिफरेंस है, यानी कि बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपने थोड़े पहला जो पॉइंट इसके आगे का जो मैंने पॉइंट लिया था वो था पे रेट को लेकर, तो पे रेट में भी आप देखें तो यूएस का पे रेट और कनाडा का पे रेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और इसकी इकोनॉमी और यूएस डॉलर की वैल्यूएशन और कनाडा की डॉलर की वैल्यूएशन आप दोनों में देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो कनाडा की बात करूँ तो कनाडा में यूएस से थोड़ी थोड़ी कम जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो पॉइंट्स की बात करें तो कनाडा को मैं दूंगा 2.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। हाँ जी, तो अब बात आ जाती है जर्मनी की। तो जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जर्मनी भी एक टॉप पावरफुल कंट्री है इकोनॉमी की दृष्टि से भी, और ऑल अबाउट इज टू गुड इन जर्मनी। लेकिन जर्मनी में एक प्रॉब्लम है वो आ जाता है लैंग्वेज बैरियर को लेकर। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट लेवल की है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड में ही आप जाना चाहते हो तो इंग्लिश चलेगी, नॉर्मल रहेगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको जर्मन लैंग्वेज भी आती है तो जॉब अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा खुल जाते हैं। तो जर्मनी की बात करूँ पॉइंट सिस्टम में तो मैं जर्मनी को दूंगा 3.5 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। तो अब बात आ जाती है यूके और ऑस्ट्रेलिया की। अब यूके की बात करें तो यूके में जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो यूके को मैं दूंगा 3.5 पॉइंट्स और ऑस्ट्रेलिया को दूंगा 3 पॉइंट्स। तो अब हम इस चार्ट को देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर तो यूएस आ जाता है 4 पॉइंट्स, कनाडा का 2.5 पॉइंट्स, जर्मनी का 3.5 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया और यूके का 3 पॉइंट्स और 3.5 पॉइंट्स। हाँ जी, जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सपना रहता है ये, लेकिन लास्ट पॉइंट का कंसीडर करें उससे पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी आ जाएगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। हाँ जी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सपना। अगर आप 100 में से 70% स्टूडेंट्स को देखेंगे तो 70% स्टूडेंट्स वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर परमानेंट होना चाहते हैं, यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं। दूसरे कुछ 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वापस आ जाना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए। एट दिस टाइम अभी की हम बात करें तो सबसे इजीएस्ट परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी आपको कनाडा में, बिकॉज एट दिस टाइम कनाडा को लेबर की शॉर्टेज है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीज़ा भी बहुत जल्दी फास्ट दे देती है। तो अगर आप पीआर के कंसंट्रेशन को लेकर जा रहे हैं, पीआर को कंसिडर करके जा रहे हैं तो कनाडा एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा पीआर को लेकर। तो अगर 5 पॉइंट्स में से बात करूं कनाडा को तो कनाडा को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। तो अब बात आ जाती है जर्मनी की। तो जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी में भी पीआर मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है। जर्मनी भी आप स्टडी करके पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेकर बहुत एक अच्छी कंपनी में जॉब करके आप परमानेंट रेजिडेंसी पा सकते हैं। सो जर्मनी को मैं दूंगा 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। तो अब बात आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहता है, ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेसिडेंसी मिलना इतना इजी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिल सकती, परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऑस्ट्रेलिया में कैसा है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ऑस्ट्रेलिया और यूके दोनों में ही ऐसा है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाए वीज़ा इमिग्रेशन की तो वहाँ पॉइंट्स आते हैं। तो अगर आप पॉइंट्स बेस्ड अपना वर्क करें, जॉब करें और अपने हिसाब से ही अपनी फील्ड में काम करें तो आप परमानेंट रेजिडेंसी इजीली पा सकते हो। सो ऑस्ट्रेलिया को हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को मैं दूंगा 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। और यूके की बात करूँ तो यूके को भी मिलेंगे 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। और लास्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है यूएसए को लेकर। अब सभी जानते हैं कि यूएसए में परमानेंट रेसिडेंसी यानी कि ग्रीन कार्ड मिलना कितना डिफिकल्ट है। सो यूएसए को मैं दूंगा 2 पॉइंट्स। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो कि ईच एंड एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बाहर कंट्रीज में जाना चाहते हैं वो कंसिडर करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो देखते हैं इस चार्ट में, तो सबसे फाइनल में रिजल्ट आ जाता है तो यूएस को मिलते हैं 15 पॉइंट्स, कनाडा को मिलते हैं 15.5 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया को मिलते हैं 17 पॉइंट्स, जर्मनी को मिलते हैं 19 पॉइंट्स एंड यूके को मिलते हैं 15.5 पॉइंट्स।
अभी इस वीडियो में देखें तो कनाडा और यूके दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिले हैं, और एट दिस टाइम मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो दो कंट्रीज को प्रेफर कर रहे हैं वो है कनाडा और यूके। सो हमने सभी कंट्रीज को बहुत ही इक्वल पार्ट में सबसे बेस्ट पॉइंट्स दिए हैं। सो सबसे पहले जो रैंक पर आ जाती है वो आ जाती है जर्मनी। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो मस्ट रिकमेंड करूंगा कि आप जर्मनी में जरूर जाए। दूसरी आ जाती है ऑस्ट्रेलिया, एंड थर्ड में आ जाती है कनाडा और यूके, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द यूएसए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ऐसे फॉरेन एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।